क्या करें, पढ़ते तो बहुत लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद ही नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा खासा याद कर लेते हैं। वो एग्जाम को टॉप कर लेते, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं याद करने के लिए, लेकिन हमसे याद ही नहीं हो पाता है। क्या करें दोस्त, आपको भी ये प्रॉब्लम होगा। आपको खास करके एग्जाम देने वाले हर विद्यार्थी का प्रॉब्लम होता है। पढ़ते तो बहुत है, मेहनत तो बहुत करते हैं याद करने के लिए, लेकिन बहुत कम समय तक याद रहता है। उसको लॉन्ग टर्म में कैसे याद करें, कैसे याद करें कि 2 महीना 3 महीने के लिए एकदम समझ में चला, एकदम याद हो जाए। आपको ये सॉलिड ट्रिक बताने वाला इस वीडियो में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्त नंबर 1, आपको जौन से विषय को याद करना है, आपको उस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज दैट मान के चले कि आप किसी विषय को पढ़ने बैठे, उसमें आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप विषय को पढ़ तो रहे हैं लेकिन केवल ऊपरी मन से पढ़ रहे हैं। आपको उस विषय को पढ़ना नहीं, आप केवल उसको बोझ की तरफ पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। उसको इंटरेस्ट के तरीके से नहीं पढ़ रहे। आपको मान के चलिए कोई लड़की जो कि बोल दी कि उसको हमको नंबर दे देना है, और वो लड़की आपके सामने पास में आती है और एक बार में ही वो अपना 10 अंक आपके सामने पेश करती है, तो आप पूरा जोर लगा दोगे कि हमको 10 अंक किसी भी हालात में हमको 10 नंबर याद कर लेना है। उसी प्रकार दो आप उस नंबर को 10 नंबर को कुछ ही सेकंडों में याद कर लोगे, क्योंकि 10 अंक बहुत बड़ा नंबर, लेकिन फिर भी आप उसको 10 सेकंड में ही उसको याद कर लोगे। क्यों याद कर लोगे? क्योंकि आपको पूरा जोर लगा देना है कि हमको ये नंबर याद करना है, क्योंकि हमको उससे बात करना है। आपको उस चीज में इंटरेस्ट है। यही तो होता है पढ़ाई में। यदि आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ गया तो दोस्तों आपको किसी भी चीज को बहुत कम समय में याद कर लोगे। लेकिन जब पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप दोस्त उसको याद करके भी भूल जाओगे। नंबर 2, दोस्त पढ़ाई को याद करने का 2 तरीका होता है। पहला तो आप उस टॉपिक को समझ के याद कीजिए, दूसरा आप उस टॉपिक को रट के याद कीजिए। लेकिन मेरा सजेशन माने कि आप उस टॉपिक को समझ के याद करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई समझने का प्रयास तो बहुत करते लेकिन समझ में नहीं आता है, तो कैसे याद करें? दोस्त पता है समझ में नहीं आता है। जिस जगह पे 20 पाना को पढ़ते हो, आप उस जगह पे 10 पाना करके बल्कि 5 पाना पढ़ो। उस 5 पाना को पढ़ो और 5 पाना का समझने का प्रयास करो कि आखिर इस 5 पाना का अर्थ क्या है। आप प्रत्येक एक टॉपिक को हाइलाइटर से उसको अंडरलाइन करते चलो, ताकि आपको नेक्स्ट बार जब उस पेज को पलटे तब आपको हाइलाइटर पे सीधा फोकस जाए और आप उस मेन टॉपिक को, मेन पॉइंट को आप पढ़ सको, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आप 20 पाना नहीं पढ़े, 5 पाना पढ़िए, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। आपको पता नहीं चाहिए हम चलो 5 पाना नहीं पढ़ पाएंगे, 2 पाना पढ़ेंगे, लेकिन 2 पाना बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको हर एक विषय में इंटरेस्ट लाना है, आपको हर एक विषय में फोकस करना है, तो हमको हाइलाइटर से रंगते हुए चलना है। दूसरा तरीका होता है कि आप रट के याद करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में तो आया ही नहीं है और आप उसको रट लेते हैं एग्जाम के व्यू से। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमको एक क्वेश्चन रट लेना है। दोस्तों आप रट तो लोगे, लेकिन हो सकता है कि आप एग्जाम में जाने के बाद उस क्वेश्चन को भूल जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में जाने से 2-3 घंटा समय लगेगा और आप उस चीज को समझे नहीं बल्कि उस चीज को रटे हैं। आप एग्जाम में जाने के बाद उस चीज को भूल सकते हैं। जब रट भी रहे हैं तो उस चीज को हर एक 2 से 3 दिन पे एक बार उसको रिवाइज करते रहिए। हर एक 2 से 3 दिन उस चीज को एक बार देखते रहिए। तो दोस्तों आपको क्या क्या और मिस्टेक। और दोस्तों नंबर 3 पे आपको पढ़ते वक्त एक पास में कलम रखना है और एक पास में कॉपी रखना है। जो चीज आपको किताब से, आपके नोटबुक से बहुत काफी इंपॉर्टेंट लगे, आपको उस चीज को उस कॉपी पे उतारते चलना है। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई ये क्या पागलपंती है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। आप किस चीज को समझना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो आपको उस नोटबुक से, आपको उस किताब से मेन टॉपिक को आपको इस पाना पे उतार लेना है। जब आप उसको फिर से पढ़ने आओ तो आपको पूरा चीज जो है कि 5 पाना में है, ये चीज आपको इस पाना पे 2 पाना में डिवाइड हो जाएगा और आप इस 2 पाना को पढ़ने का प्रयास कीजिए। 2 पाना को पढ़ के आप 5 पाना के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि आपने उस कॉपी से मेन इंपॉर्टेंट चीज को इस नोट पे उतारा है, इस पाना पे उतारा है। इसलिए दोस्तों आप ये ट्रिक जरूर फॉलो करें। दोस्तों आप भी अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।